हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिप राउटिंग की। तो राउटिंग के हमने जो हमारा स्टैटिक राउटिंग था उसको कंप्लीट कर लिया है, हमारी डिफॉल्ट राउटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आने वाले हैं अपनी डायनेमिक राउटिंग के पार्ट में, जिसमें हमारे 5 प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे। आपका रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, OSPF, IGRP, AIGRP। ओके, इन सबको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे और OSPF। तो ये सारे हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके डायनेमिक के अंदर आते हैं, जिसमें हम वाइड एरिया के लिए हमारी राउटिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिप राउटिंग। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर डिजाइन बना रखा है। इसमें मैंने हर जगह आईपी असाइन कर रखा है, सिर्फ पीसीस को छोड़ के। तो पीसीस में मैं अभी कर देता हूँ आपके सामने आईपी असाइन। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके लिए आईपी दे देता हूँ 192.168.1.2। ओके, गेटवे वही रहेगा आपका 192.168.1.1। जो मैंने सबकी आईपीज यहाँ पर लिख दी है, देखो 1.1 गेट पे चल रहा था, सेम मैं इसमें कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एफ पोर्ट में आईपी नहीं दी है, आई थिंक सो। आईपी दे दिया, ऑन नहीं किया था, चलो ठीक है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर इसमें पीसी में असाइन कर देंगे आईपी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक डिफॉल्ट एंड डायनेमिक राउटिंग। देखिए, स्टैटिक और डिफॉल्ट तो आपका मैं आपको बता चुका हूँ, लैन और मैन के लिए हम यूज करते हैं। बट जब हम बात करते हैं वाइड एरिया, जब हमें हमारा वाइड एरिया में परफॉर्म करना हो राउटिंग, और वाइड एरिया में जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करना हो, तब हम हमारी डायनेमिक राउटिंग का यूज करते हैं। उसमें भी कई सारे हैं और सबके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपनी रिप राउटिंग की। तो रिप राउटिंग का पैरामीटर ये है कि इसमें हम हाईएस्ट 15 पीस ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 15 राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो होपों की संख्या, होप्स जिसे बोलते हैं हम, या राउटर्स जिसे बोलते हैं, उनकी जो संख्या है वो कितनी होगी आपकी? 15 होगी हाईएस्ट। ठीक है ना, हाईएस्ट इसकी 15 होती है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा हम स्टैटिक में क्या करते थे कि जो हमारा नेटवर्क होता था हम उसको छोड़ देते थे, और बाकी जितने भी नेटवर्क होता था उनके लिए हम राउटिंग परफॉर्म करते थे। जैसे अगर मैं इस राउटर पे स्टैटिक राउटिंग करूँ परफॉर्म, तो उसके लिए मैं ये वाला नेटवर्क लूंगा, ये दोनों नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क, इन दोनों को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ये मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, क्योंकि ये केबल कनेक्टेड है इन दो राउटर से, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। बट डायनेमिक राउटिंग में हम क्या करते हैं? डायनेमिक राउटिंग में जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं सब में हम उन नेटवर्क का यूज करते हैं जो हमसे कनेक्टेड है, सिर्फ उनका, बाकी सबको छोड़ देते हैं। जैसे ये वाला राउटर है तो इसके लिए इस नेटवर्क का यूज करेंगे और इस नेटवर्क का, ऑटोमेटिकली सारे नेटवर्क को ये कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। मैंने इसको ओपन किया, आएंगे हमारा CLI में। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इनेबल कमांड, इनेबल मोड में आ गए, कॉन्फ स्पेस टी। अब यहाँ पर हमारा चलता है राउटर रिप, ये चलाए मैंने। अब यहाँ पर चलता है वर्जन कमांड। अब देखिए, अगर वर्जन 1 यूज कर रहे हैं आप राउटिंग, रिप राउटिंग का, तो वर्जन 1 लिख देंगे। 2 यूज कर रहे हैं तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, आप कोई सा भी यूज इसमें से कर सकते हो। वर्जन 2 वर्जन 1 का अपग्रेड वर्जन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्जन 2 का यूज करें। ओके, ये किया मैंने। इसके बाद हमारा रहता है नेटवर्क। नेटवर्क में क्या देंगे, एक बार हम ये वाला नेटवर्क लेंगे, एक बार ये वाला नेटवर्क लेंगे। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 10.0.0.0। ओके, इसका सबनेट मास्क, सॉरी। ओके, ये कर दिया। इसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद रहता है हमारा नेक्स्ट होप। तो नेक्स्ट होप देखिए, अगर मैं ये वाले नेटवर्क का बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस नेटवर्क का बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट होप क्या रहेगा? 10.0.0.2। तो 10.0.0.2 नेक्स्ट होप किस तरीके से काउंट निकालते हैं वो मैं आपको पहले स्टैटिक और डिफॉल्ट में आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसको प्रॉब्लम आई है, मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर हमें इसका सबनेट और हमें नेक्स्ट टॉप की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली इस पर काउंट काम करते हैं। नेटवर्क के बाद हम डालेंगे सीधा अपना नेटवर्क और इसको यूज कर लेंगे। एक बार फिर से करूंगा मैं। इस बार किसके लिए करूंगा? इस वाले नेटवर्क के लिए। कौन सा नेटवर्क है? 30.0.0.0, है ना? 30.0.0.0 डॉट जीरो क्यों रहा? क्योंकि 1 तो क्या है आईपी, और 2 हमारा आईपी है, तो नेटवर्क क्या होगा? 0। एंटर कर दिया। यहाँ पर कर देंगे डू राइट। डू राइट मतलब आपकी कॉन्फ़िगरेशन परमानेंटली सेव हो गई है। ओके, ये मैंने कर दिया।
सेम तरीके से हम हर राउटर में करेंगे। इसको ओपन करूंगा, CLI में आऊंगा, ठीक है ना। क्या करूंगा यहाँ पर मैं करूंगा कॉन्फ स्पेस टी राउटर रिप वर्जन 2, ठीक है ना। अगर वर्जन 2 कर रहे हैं तो आपको सब में वर्जन 2 ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी में वर्जन 1 कर दिया किसी में वर्जन 2 कर दिया। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, नेटवर्क। एक बार क्या नेटवर्क है, ये दो नेटवर्क है, एक 10 वाला एक 20 वाला, तो इनको लिख देता हूँ मैं 10.0.0.0। एक बार फिर से नेटवर्क कमांड 20.0.0.0। ओके, डू राइट, डू राइट कर दिया मैंने, सेव कर दिया इसको। इसको हटाते हैं, इस वाले राउटर पर आते हैं। अगर याद रखना स्विच भी कनेक्टेड है तो 3 नेटवर्क होगा ये, इसके लिए जैसे 20 40 और 192 168 1.0 तीन नेटवर्क हैं, तो तीनों के लिए करेंगे, ठीक है। करते हैं यहाँ पर कॉन्फ स्पेस टी। ओके, यहाँ पर ये कर दिया मैंने। इसके बाद आएगा आपका राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क। एक बार क्या रहेगा, 20 वाला नेटवर्क। ओके, ये वाला नेटवर्क ले लिए। एक बार क्या रहेगा, 40 वाला नेटवर्क, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 40। एक बार क्या रहेगा, स्विच वाला नेटवर्क, ये गेटवे वाला 192 168 1.1 1.0। ओके, क्या कर देंगे, डू राइट। परमानेंटली सेव किए डाटा, इसको हटाइए। इस वाले राउटर पर आते हैं, CLI। इसमें भी आपके तीन है, एक 30 वाला नेटवर्क, 40 वाला नेटवर्क और 192 168 ये 10.0 वाला नेटवर्क, ठीक है। कौन पे स्पेस टी किया मैंने, राउटर रिप वर्जन 2। ओके, यहाँ मैंने क्या किया, नेटवर्क कौन सा रहेगा, पहला मेरा 30 वाला ले लेता हूँ, फिर एक बार 40 वाला ले लेता हूँ। एक और रह गया कौन सा, 192 168 10.0। ओके, यहाँ पर क्या कर देंगे, डू राइट। चारों राउटर्स में मैंने परफॉर्म कर दी अपनी। अब देखिए आप, अगर मैं इस वाले पीसी से इस वाले पीसी को पिंग कराऊंगा तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल होगा, पहली बार में पैकेट हमारा ड्रॉप होगा। पिंग करने का तरीका क्या बताया था मैंने, ये इस पर क्लिक कीजिए एक बार, एक पैकेट इधर रखेंगे, एक पैकेट इधर रखेंगे, हमारा जो होगा यहाँ पर हमें स्टेटस मिल जाएगा, क्या हुआ, फेल्ड। मैं एक बार फिर से करता हूँ, यहाँ किया और यहाँ किया, देखिए सक्सेसफुल हो गया। मतलब हमारा डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रेवल करने लगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो सकता है हमारी जो ब्रांचेस हैं, ये एक ब्रांच आपकी मैं लिख देता हूँ, एक ब्रांच ये आपकी इंडिया में हो, ठीक है। एक ब्रांच आपकी कोलकाता नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हो, एक आपकी दुबई में हो, है ना, एक आपकी हो इंग्लैंड में हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में अगर हमारी ब्रांचेस हैं तो उनको हम थ्रू द रिप राउटिंग या थ्रू द डायनेमिक राउटिंग हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हम सारे प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, हर प्रोटोकॉल का एक लार्ज एरिया बढ़ता जाता है, कि जिस तरीके से जैसे इसमें 15 है सिर्फ, है ना, तो OSPF होता है उसमें एक अलग रेंज है, IGRP में अलग रेंज होती है ना। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे सारी राउटिंग्स को। आज की राउटिंग में देखा हमने रिप राउटिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।